हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही तगड़े तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भाई अपन देखने क्या वाले आपके कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान की सेट बी को भाई आप लोगों की बहुत जल्दी, मैं तो सभी का एक एक सेट पहले डालने वाला था, बट आप लोगों का ये है कि गेप नहीं है, इसलिए पहले से पूरी पेपर्स डाल दो। तो हम बच्चों आप लोगों को बहुत जल्द सीबी प्रोवाइड करा देंगे। तो भाई तगड़े से जो है पढ़ाई करते रहिए ईमानदारी के साथ। इसमें मैं दावा कर सकता हूँ छोटे क्वेश्चंस का नहीं, मतलब 1 मार्क्स का तो मैं दावा नहीं कर सकता, बट आपके बड़े क्वेश्चन जैसे 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स लगभग तीनों सेट में से ही पूछे जाएंगे। इसलिए तीनों सेट अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए और टेस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपकी तैयारी हो गई, अगर ये हो गया, देन आप आगे के लिए भी जा सकते हो और जाना ही होगा आपको। क्लियर है? देखो सामाजिक विज्ञान की सेट बी देख रहे हैं अपन, सोशल साइंस की देख रहे हैं, तो निर्देश तो आपको पता है ना कौन सी क्वेश्चन कितने मार्क्स की होगी। तो यहाँ पर देखते चलो फटाफट। यहाँ पे ये 10 एमसीक्यू है। देखो क्या बोला जा रहा है, कर्नल नासिर संबंधित थे। ठीक है, कर्नल नासिर जो है मिस्र से क्या है, युगोस्लाविया से, इंडोनेशिया से, भारत से, आपको टिक आउट करना है। फिर इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है, कौन किसको नवीकरणीय नहीं किया जा सकता, मतलब फिर से उसको नहीं बनाया जा सकता बनता, ऐसा है ना, उसको करना है। फिर बफर स्टॉक क्या है उसको बताना है बच्चों, है ना। बफर स्टॉक क्या है इस चीज को आपको बताना है। यहाँ पर अमीर व्यक्ति द्वारा अधिपत्य अनाज का भंडार है, व्यक्ति द्वारा अधिपत्य अनाज का भंडार है। तो इस तरीके से आपको टिक आउट करते जाना है। फोर्थ है विधायिका का मुख्य कार्य क्या होता है, कानून को लागू करना, कानूनों की व्याख्या करना, कानूनों का निर्माण करना, विवादों का समाधान करना, ये आपको टिक आउट करना है। जितने जिस जिस चैप्टर से जितने मार्क्स का आता है उतने मार्क्स से ही रखा गया, इसलिए ध्यान से ब्लूप्रिंट को जरूर फॉलो करेंगे अगर आपको 100% चाहिए। क्योंकि एक चीज याद रखना, मैं ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक जगह नहीं रख सकता, तो रखा कहाँ हूं भाई, निचोड़ पे। आप YouTube पर सर्च करो कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान निचोड़ बाई एकलव्य आरपीएस, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। छठवा, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन थे, इसको बताना है। विश्व में आर्थिक मंदी का वर्ष कब था, ये आपको करना है। फिर परमाणु खनिज के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, उसको आपको करना है। नाजीवाद का मुख्य सिद्धांत क्या था, इसको आपको बताना है। ठीक है। फिर 20वीं सदी के शुरुआत में संचार का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम कौन सा था, ये आप लोगों को जो है बच्चों टिक करना होगा। ठीक है। तो ये रहा आपके 10 क्वेश्चन, 10 नंबर मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, परीक्षा बोध सार जो कुछ भी होगा आपके पास हर एक चैप्टर के सामने में ये होती, तो वो जरूर प्रिपेयर कर लेना। नहीं तो हमारे चैनल पर भाई वीडियोस डली हुई है एमसीक्यू का, है ना, वो आप देख सकते हो, बट उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए आपको मैं तो रिकमेंड करूंगा आप सेल्फ प्रैक्टिस जो है कर लेंगे। अब देखो 1 मार्क्स वाला अति लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे, जैसे शीत युद्ध का अंत कब हुआ, मतलब एक वर्ड में आंसर हो, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखेंगे। एंडोसल्फान क्या था, आप एक लाइन में बताओगे एंडोसल्फान ये है करके। ई नीलामी किसे कहते हैं, तो ई नीलामी बताओगे। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसका था, ये आपको बताना है। फिर गेस्टापो क्या था, ये आप लोगों को लिखना है। क्लियर है बच्चों? फिर यहां से आगे आते हैं हमारा 2-2 नंबर वाली क्वेश्चंस। तो 2 नंबर वाला भाई देखते चलो फटाफट। औसत आय से आय के वितरण की असमानताएं छिप जाती है, उसको समझाना है आप लोगों को। ठीक है। फिर होलोकास्ट क्या है, 2 नंबर के लिए बताना है। औद्योगिक प्रदेश से क्या आशा है, इसको करना है। दीर्घकालीन भूख के 2 दुष्प्रभाव को लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का महत्व लिखना है। तो ये 2 से 6 तक का जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, है ना, क्योंकि पीडीएफ तक हर बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हो, मुझे पता है। हम भाई आपके सुविधा के लिए पीडीएफ को ऐप में डाल दिए। ऐप में आप निचोड़ बैच जाके देखो, वहां पर प्रैक्टिस पेपर का अलग से फोल्डर बना हुआ है। कंटेंट में जाओगे तो वहां प्रैक्टिस पेपर का फोल्डर बना हुआ है, टॉप में ही फोल्डर है, तो नीचे जाने की तो आवश्यकता नहीं होगा, आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो यहां से 3 नंबर वाला देख लेते हैं। अब मैं क्वेश्चन फटाफट पढ़ते जा रहा हूं, आपको जिसका भी आंसर याद नहीं होगा ईमानदारी के साथ उसको रोक लेना, वीडियो को तुरंत याद करना, फिर आगे बढ़ना, या क्वेश्चंस को नोट कर लेना कि हाँ मेरा ये क्वेश्चंस याद नहीं है या प्रिपेयर नहीं है, तो आपको ईमानदारी आपको दिखाना पड़ेगा भाई, क्योंकि आप हो, आपकी तैयारी है, आपका एग्जाम है, आपका रिजल्ट है, सब कुछ आप हो। अब हम आपको देख नहीं रहे, टीचर का रोल लगभग समाप्त होने पर है। अब आपको आपका रोल है, आप ही हीरो हो, आप ही विलेन हो, आपको क्या करना है आपको खुद डिसाइड करना है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हिंदू कोड बिल स्त्री पुरुष समानता के कौन कौन से अवसर देता है। शीत युद्ध में परमाणु शस्त्रों की क्या भूमिका थी, इसको करना है।
सामाजिक आंदोलन में लोकतंत्र में जन सहभागिता को कैसे प्रभावित करता है उसको करना है। मास्टर रोल के बारे में बताना है आपको 3 नंबर के लिए। फिर 4 नंबर का क्वेश्चन आपके 12 से 16 तक 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो उपवन भूमि कृषि भूमि से भिन्न भिन्न है, अपने विचार जो है इस पर लिखना है। अथवा परती भूमि और बंजर भूमि में क्या अंतर है और विकास योजना में इनका क्या महत्व है, इसको करना है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय के क्या कारण थे, प्रथम विश्व युद्ध का जन सामान्य पर क्या प्रभाव पड़ा। ये क्वेश्चंस भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको आपको करना ही है, ठीक है। क्योंकि हमने इस तरीके से सेट किए तीनों सेट में कि ये नहीं आएगा तो इसमें से आ जाएगा, इसमें से नहीं आएगा तो इसमें से आएगा, इसलिए तीनों से बाहर जाने के चांसेस कम है बच्चों। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, मतलब अथवा की क्वेश्चंस तो फंसना ही फंसना है एक क्वेश्चन। चलो दोनों का दोनों नहीं आएगा लेकिन एक तो आ सकता है ना, बट चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए ध्यान से कर लेंगे। उत्खनन से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है विवरण देना है। औद्योगिक अवस्थी को प्रभावित करना, देखो जहां पर हमें कंफ्यूजन हो रही कि अरे ये नहीं आया तो वहां पर देखो हमने तीन तीन ठो एक ही क्वेश्चन में 3 ठो रखे। रीजन यही है बच्चों ताकि भाई इससे बाहर आपका ना जाए। हम दावा कर रहे हैं 50 प्लस का तो वो आपका पार आराम से हो जाए। औद्योगिक अवस्थी को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों का, क्योंकि परिणाम तो आई थिंक पिछले साल आ रखा था तो इस साल आपको कारण जो है इसका करना है। फिर अगला जो है 15वां नंबर का क्वेश्चन, इस पर क्या बोला जा रहा है आप लोगों को कि भाषा आधारित प्रदेश गठन से क्या क्या सकारात्मक प्रभाव हुए, अपना विचार जो है लिखना है। इसके अथवा में दिया हुआ है आपातकाल के दौरान सरकार ने क्या क्या कठोर कदम उठाए, अपना विचार लिखिए। इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे जो एक बार भी नहीं है बट अभी इस बार आने की चांसेस है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मॉडल पेपर में जगह बनाई है, मार्किंग सिस्टम में चेंज हुए थे और ऑप्शन में कुछ नहीं है, इसलिए वो उनके आने की चांसेस है। तो देखो ये क्वेश्चन जैसे आपातकाल क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आए बट आपको पूछे जा सकते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन है जो कि 3 नंबर में पूछे जाते थे पहले, बट अब मार्किंग सिस्टम चेंज होने की वजह से वो 4 नंबर के लायक क्वेश्चन बन गई है। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, महिला मतदाताओं की मतदान का प्रतिशत कम होने के 6 कारण लिखिए। इसको आपको 6 कारण बोला गया क्योंकि ये 6 नंबर में पहले आता था, बट अभी के लिए आप एटलीस्ट 4 कारण अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। राजनीतिक दल व दबाव समूह की विशेषताएं आप लोगों को लिखना है राजनीतिक दल का। अब इस भी सिंपल अकेले के लिए भी आपको पूछे जा सकते, याद रखेंगे, सुन रहे हो, है ना, कि राजनीतिक दल की 4 विशेषताएं लिखिए या दबाव समूह की 4 विशेषताएं। अब मैं 2 क्वेश्चंस को तो एक में मतलब अलग-अलग नहीं डालता, इसलिए मैं एक ही में डाल दे दोनों को ताकि मैं बोल सकूं कल को कि ये क्वेश्चंस देख लो भाई, मिला लो, ये पेपर में आया हुआ है। ये तो आपको इस तरीके से दिमाग लगाना पड़ेगा कि रिलेटेबल क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर वाला अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वो आप लोगों को क्या है, कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर किस प्रकार निर्भर रहती है उसको करना है। प्रधानमंत्री, देखो भाई सर्वोच्च न्यायालय का तो करना ही करना है आप लोगों को इस साल के लिए, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्य देखना ही देखना है, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, ये कर लो, डेफिनेटली आपकी तैयारी जो है हो जाएगा। तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आना ही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के संबंधों को बताते हुए कार्यों को लिखना है। फिर खरीफ रबी जायद फसलों का विवरण उत्तर से उदाहरण से देना है। अगला जो इसके अथवा में दिया 1917 ईस्वी में जार का शासन क्यों खत्म हो गया, आउटसोर्सिंग वैश्वीकरण का परिणाम है उसको स्पष्ट करना है। इसके अथवा में दिया हुआ है निःशस्त्रीकरण की अवधारणा या निःशस्त्रीकरण की अवधारणा नहीं, वो आवश्यकता क्यों है। इस तरीके से ये क्वेश्चन है बच्चों, तो ध्यान से इसको कर लेंगे भाई ताकि आपकी तैयारी में बिल्कुल भी कमी ना हो। तो देन ऑल द बेस्ट भाई, तगड़े से ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते जाओ, कल को देखना रिजल्ट आपका ही बेहतर आएगा।